नमस्कार, आप सब ने हमारी पहली वीडियो G20 के बारे में जाना कि आखिर G20 है क्या। उस वीडियो में हमने आपको कहा था कि G20 के बाद हमारी अगली वीडियो रहेगी कि G20 से भारत को या फिर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को क्या फायदा हुआ। तो चलिए जानते हैं क्या क्या G20 से हमारे देश को फायदा हुआ। G20 की अध्यक्षता संभाले हुए भारत ने आज विश्व को हमारे देश का सुंदर आईना दिखाया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व की सभी महाशक्तियां एक साथ एक ही मंच को राजधानी दिल्ली में साझा कर रही थी। भारत ने इतने बड़े नेताओं की मेजबानी कभी नहीं देखी थी। G20 के कारण ही तमाम बड़े देशों ने भारत की छवि देखी और भारत द्वारा आयोजित किए गए समारोह का हिस्सा बने। 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की समस्याओं पर चर्चा भी की, चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाई, जिसके बारे में पहले चिंता जताई जा रही थी। इसके साथ आप सबको पता ही होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस आयोजन में शामिल नहीं हुए थे। चीन ने कुछ मुद्दों पर आनाकानी भी की थी, लेकिन हमारे देश के पीएम मोदी के एक्सेप्शनल डिप्लोमेटिक स्किल से सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो गया था। आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा सहित दुनिया के ये बड़े नेता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट गए। वहां उन्होंने पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और भारत की भव्यता, संपन्नता और बेमिसाल मेहमान नवाजी की यादें लेकर विदा हुए। लेकिन इन सब के बीच देश के जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि G20 अब खत्म हो गया है, जिसके बाद देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार G20 शिखर सम्मेलन के शानदार आयोजन के बाद भारत, पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल हुआ। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, तो आज आपके लिए ये हमारा वीडियो काफी यूजफुल होगा, क्योंकि हम आज बताएंगे आपको कि G20 से भारत को क्या क्या प्रॉफिट हुआ। तो चलिए समझते हैं। कर लेते हैं इस आयोजन के बड़े दर्जे के बारे में। G20 को 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद बनाया गया था। मकसद था कि इन देशों के वित्त मंत्री और इनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर दुनिया की आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर इस मंच के जरिए चर्चा करेंगे। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। दुनिया के जीडीपी में करीब 80% हिस्सेदारी इन देशों की है। वैश्विक व्यापार में 75% हिस्सा इनका है और दुनिया की 60% आबादी इन देशों में रहती है। इस लिहाज से ये बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक मंच है और इसी से G20 की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली बार भारत को मिली। लिहाजा ये भारत, पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गया। G20 के बारे में और ब्रीफ में हमने अपनी पहली वीडियो क्या है G20 उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं और वहां पर देखें कि G20 क्या है। फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। जहां तक इस शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि आम सहमति से संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों और रूसी खेमों के बीच जैसी कटुता बढ़ी है, उसकी छाया इस शिखर सम्मेलन पर भी थी।
बाली में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा की गई थी। इस बार रूस और चीन अड़ गए थे कि घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। उधर पश्चिमी देश दबाव बना रहे थे कि रूस की निंदा तो जरूर होनी चाहिए। आखिर में पीएम मोदी की डिप्लोमेटिक स्किल्स काम आई। इंडोनेशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका सहित उन देशों को साधा गया जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। इन देशों ने बीच का रास्ता निकालने में भारत का साथ दिया। इस तरह संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात पर सबकी सहमति बनी कि सभी देशों को दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ये भी कहा गया कि ये युद्ध का समय नहीं है और परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में तो सोचना भी नहीं है। पीएम मोदी के कूटनीतिक कौशल का ही परिणाम है कि संयुक्त घोषणा पत्र के सभी 83 पैराग्राफ पर सभी देशों ने सहमति जताई। कूटनीतिक के मोर्चे पर इस G20 सम्मेलन की दूसरी बड़ी कामयाबी ये रही कि इस समूह में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रयास किया और लास्ट में सफलता मिली। जाम्बिया, घाना और इथियोपिया जैसी अफ्रीकी देशों के लिए कर्ज में राहत के लिए एक फ्रेमवर्क भी आम राय बनी। इन कदमों का भारत को बड़ा फायदा होगा। चीन जिस तरह अपने बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के जरिए एक के बाद एक देशों को अपने साथ आने को मजबूर कर रहा है, उसे देखते हुए पीएम मोदी का ये कदम बहुत अहम है। अफ्रीकी देशों पर इसका कूटनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही, इमोशनल इम्पैक्ट भी महसूस किया जाएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM के दौर में ऐसा देखा जा चुका है जब सोवियत संघ और अमेरिका की खेमेबाजी से हटकर तीसरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने भारत को अपना अगुवा माना था। 1983 में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में ही इन देशों का सम्मेलन हुआ था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब G20 में जो हुआ है उसकी अहमियत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बयान से समझी जा सकती है। लैवरोव ने कहा है G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने ग्लोबल साउथ की पोजीशन मजबूत बना दी है। ऐसा पहली बार हुआ है। जाहिर है ये सब पीएम मोदी की असाधारण कूटनीतिक क्षमता का परिणाम है। ये दो बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी तो मिली ही, कई महत्वपूर्ण आर्थिक कदम भी G20 समिट में उठाए गए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा की गई। इससे भारत को बहुत फायदा होगा। इसे चाइना के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने और प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करने पर भी एक बड़ा समझौता किया गया है। ब्राजील, भारत और अमेरिका बायोफ्यूल्स के बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। अगले कुछ महीने में ये दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही ज्यादा बड़े और अधिक प्रभावी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों MDB की जरूरत पर भी सहमति बनी और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग क्षमता बढ़ाने की बात की गई। इन कदमों से अगले दशक में और 2000 अरब डॉलर के कर्ज वितरण में मदद मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर भी एक आम सहमति बनती नजर आई। इसके अलावा भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर G20 के देशों में उत्साह दिखा। एक मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी साझा करने पर भी काम किया जाएगा। इस G20 शिखर सम्मेलन में एक वैश्विक नेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ा दिया गया। यूक्रेन युद्ध के चलते साफ तौर पर दो खेमों में बंट चुकी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी सहित गिने चुने नेता ही हैं जिनकी बात दोनों खेमे सुनने को तैयार है। चाहे यूक्रेन का मसला हो या इंडो पैसिफिक रीजन में उठाए जाने वाले कदमों की, कोई भी देश पीएम मोदी को नजरअंदाज करना नहीं चाहता। फॉरेन मिनिस्टर्स, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सेलेंसीज, आई वेलकम यू इंडिया for the G20 Foreign Ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future. One Earth,
वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ मोदी की अगुवाई में जिस तरह G20 समिट का आयोजन हुआ, उससे जो बाइडेन सहित तमाम बड़े ग्लोबल लीडर्स प्रभावित हुए। ये पीएम मोदी का ही करिश्मा है कि रूस, फ्रांस, जापान से लेकर जर्मनी और अमेरिका तक कोई ऐसा देश नहीं है जो आज भारत के साथ करीबी रिश्ते ना बनाना चाहता। कभी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने तीसरी दुनिया के देशों की अगुवाई की थी। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज उठा रहा है। इसी G20 शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पीएम मोदी का प्रभाव और बढ़ा दिया है। बाइडेन और सुनक सहित तमाम नेताओं से पीएम मोदी के निजी संबंध भी और मजबूत हुए हैं। मोदी ने समिट की शुरुआत में कहा था, ये हम सभी के लिए मिलकर साथ चलने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि G20 ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वैसे आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का 5वां बड़ा आयाम जुड़ा है भारत की राजनीति से। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये आयोजन अपनी धाक जमाने के एक बड़ा मौका बन गया। बीजेपी के नेताओं ने इसे पीएम मोदी और अपनी पार्टी की उपलब्धियों के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। आने वाले महीनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद सबको पता है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। पिछले साल भर में पूरे देश में 60 से ज्यादा जगहों पर जिस तरह से G20 से जुड़े 200 से ज्यादा आयोजन किए गए, उनसे बीजेपी को भी इमेज चमकाने का मौका मिला, क्योंकि उसी की सरकार ने ये कार्यक्रम कराया। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े क्राउड पुलर पीएम नरेंद्र मोदी ही है। उनकी लोकप्रियता आसमान पर है। G20 के सफल आयोजन को बीजेपी इस लोकप्रियता के आसमान में चार चांद की तरह पेश करेगी। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि G20 का जो समारोह हुआ और उसके बाद अब कौन सा और समारोह हमारे देश में होने को तैयार है, कौन सा और जो आयोजन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। फिलहाल हम और भी ऐसी ही अपडेट्स लेके आते रहेंगे, ऐसी टॉपिक्स को आपके सामने रखते रहेंगे। आपको बस हमारे चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया को सब्सक्राइब करना है।